ये किस्सा एक ऐसे गांव का है जहां लोगों के पास अपने अपने घर तो होते हैं, मगर उन घरों में दरवाजे नहीं होते। चेतन पहली बार इस गांव में आ रहा था। पता नहीं यार क्यों पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया। चेतन आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। अबे यार, अब ये मुखिया जी का घर कहाँ से ढूंढूं? कहाँ मिलेगा इतने बड़े गांव में? तभी चेतन वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी से पूछने लगा। इस आदमी से पूछता हूँ, अरे भाई साहब, ये मुखिया जी का घर कहाँ पर है? मुखिया जी का घर? आ जाओ, मैं ही लेकर चल पड़ता हूँ, यही पास ही में है, आओ आओ। वो गांव वाला तभी चेतन को मुखिया के घर ले जाता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा घर और यहाँ पर दरवाजा तक नहीं है, ये चल क्या रहा है? लो भाई, यही है मुखिया जी का घर। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भैया। चेतन मुखिया के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से एक औरत बाहर आती है। जी भाई साहब। जी वो मुखिया जी से मिलना था मुझे। अच्छा, वो अभी नहाकर आते ही होंगे, आप बैठिए तब तक। चेतन अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। वैसे पहले कभी नहीं देखा आपको इस गांव में? हाँ जी, मैं ना पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। असल में मेरे पापा यहीं रहा करते थे। अच्छा, नाम क्या है आपके पापा का? जी उनका नाम राजू मिश्रा था। लक्ष्मी एकदम से चौंक जाती है। तुम राजू के बेटे हो? जी हाँ। जी सुनिए, राजू का बेटा आया है। तभी अंदर से एक जोर की आवाज आती है। क्या राजू का बेटा आ गया? थोड़ी ही देर में सरपंच वहाँ आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, अरे स्वागत है बेटा तुम्हारा इस रक्षधाम गांव में। हाँ अरे धन्यवाद काका। और बताओ बेटा, पापा कैसे हैं तुम्हारे? हैं? अरे वो तो एकदम ठीक है मुखिया जी। अरे बेटा, तुम तो मुझे चाचा बुलाओ, चाचा। तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। हाँ, और फोन आया था उसका कि तुम कुछ हफ्तों के लिए आ रहे हो। जी पापा ने बताया मुझे। तभी मुखिया का बेटा कबीर वहाँ आ जाता है। अरे वाह, तू भी आ गया। चेतन बेटा, लो इससे मिलो, ये है मेरा बेटा कबीर। अरे कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। पापा 5,000 रुपए दो ना, वो मुझे अपनी किताबें लेकर आनी है। अरे पैसे की क्या जरूरत है, अपने किसी दोस्त से मांग ले, काम चल जाएगा। पापा किसी फिजूल चीज के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। अरे बेटा, हमारे जमाने में हमारे पिता कभी ऐसा खर्चा नहीं करने देते थे। तभी लक्ष्मी वहाँ आती है। अरे तुम दोनों मेहमान के सामने शुरू हो गए। अरे अपना ही तो बच्चा है, इससे क्या छुपाना। सब लोग आराम से बैठकर बात करने लगते हैं। ठीक है, तुम दोनों बच्चे बैठो, मुझे थोड़ा काम है चौपाल में, तो मैं एक बार वहाँ होकर आता हूँ। कबीर, चेतन को उसका कमरा दिखा दो जरा बेटा। मुखिया ये कहकर बाहर की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी वापस अंदर चली जाती है। वैसे भैया, आप यहाँ किसी काम से आए हो क्या? अरे अब क्या बताऊं यार, पापा ने ना जबरदस्ती भेज दिया मुझे तो। पर क्यों? तो मंदिर क्यों नहीं गया आज? अरे पापा, आपको पता है ना, मैं नहीं मानता इन सभी चीजों में। बेटा, ये जो सुख शांति बनी हुई है ना हमारे घर में, ये सब भगवान की ही कृपा है, समझे? अच्छा पापा, तो जो दुख आते हैं हमारे घर में, वो भी फिर भगवान की ही कृपा हुई ना? अरे तू बच्चों वाली बात क्यों करता है रे? अरे मैं क्या बच्चों वाली बात कर रहा हूँ पापा, आप भगवान को मानते हो, मैंने कुछ कहा क्या है? तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो कि मैं भी भगवान को मानूं? राजू कुछ देर तक चुपचाप बैठा उसे देखता रहता है। तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, तो तू एक काम कर,
तो 1 महीने के लिए मेरे गांव में जा, तब तुझे समझ में आएगा कि भगवान का महत्व क्या होता है। अरे पापा, आप कहाँ फंसा रहे हो मुझे? अच्छा चलो मैं चला भी जाऊं, ये तो बताओ कि वहाँ रहूंगा कहाँ पे? मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को वहाँ पर। सुन, उस गांव का मुखिया मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसी के साथ रहना। तू अपना सामान बांध, मैं उसे अपने आप कह दूंगा फोन करके। कबीर ये सुनकर एकदम चुप हो जाता है और तभी चेतन का ध्यान एक बार फिर से घर के दरवाजे की ओर चला जाता है। अच्छा कबीर, मुझे एक बात बताओ यार, अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि किसी भी घर में दरवाजा नहीं लगा। कबीर ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। भैया, आप चाहे भगवान में मानते हो या न मानते हो, लेकिन हमारे गांव में हम सभी लोग काफी ज्यादा धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे गांव में मान्यता सिर्फ हमारे कुल देवता की है। कुल देवता? वो कौन है? द्वारपाल बाबा। जब से ये गांव बना है ना, तब से किसी ने भी अपने घर पर कोई दरवाजा नहीं लगाया, क्योंकि जब तक द्वारपाल बाबा हमारे साथ हैं, तब तक इस गांव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भैया, आप मानेंगे नहीं, इस गांव में ना आज तक कोई चोरी तक नहीं हुई, और यदि कोई अपने घर पर दरवाजा लगवाता भी है तो उसे यहाँ पर पाप माना जाता है। अरे पर क्यों? क्योंकि अपने घर पर दरवाजा लगाने का मतलब तो ये हुआ ना कि वो इंसान द्वारपाल बाबा के अस्तित्व पर उंगली उठा रहा है। ये सुनकर चेतन एकदम विचलित हो जाता है और कहीं न कहीं चेतन के मन में इस धारणा को लेकर कुछ घृणा सी आ जाती है। और मानो अगर तुम्हारे घर से लाखों रुपए चोरी हो गए, फिर क्या करोगे? तुम्हारे बाबा आएंगे तुम्हें बचाने? नहीं भैया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे द्वारपाल बाबा ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। और अगर ऐसा हो गया तो आएंगे तुम्हारे बाबा? एक बात बताओ, कभी देखा भी है उन्हें? अरे पर आज तक किसी के घर में चोरी वगैरह भी तो नहीं हुई। ये सब उन्हीं की कृपा है। तुम ये बताओ कि क्या तुमने या किसी ने भी उन्हें देखा है आज तक? कबीर बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है और कुछ नहीं बोल पाता। अच्छा कबीर, मैं थक गया हूँ, तो मुझे मेरा कमरा दिखा सकते हो क्या? कबीर चेतन का सामान उठाकर उसको उसके कमरे में ले जाता है और उसका सामान कमरे में रखकर वापस नीचे चला जाता है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये लोग जो है कुछ भी माने बैठे। चेतन वहाँ लेट जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। शाम हो चुकी होती है और तभी कबीर चेतन के घर में आ जाता है और उसे उठाने लगता है। चेतन उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ? भैया, मंदिर जाना है, आप भी चलिए ना। आपका मन खुश हो जाएगा शाम को मंदिर की रौनक देखकर। अरे नहीं नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे आपको पूजा थोड़ी करने को कह रहा हूँ भैया, बाहर खड़े हो जाइएगा, पर चल तो पड़िए। चलिए चलिए, मंदिर जाने के बाद गोलगप्पे भी खिलाऊंगा मैं। यार तुम नहीं मानोगे। ठीक है चलो। चेतन कबीर के साथ मंदिर चला जाता है। चेतन मंदिर के बाहर खड़ा सभी लोगों को चुपचाप देख रहा होता है कि तभी पूजा अर्चना करते हुए पंडित जी का ध्यान चेतन पर जा पड़ता है। ये मूर्ति तो सोने की लग रही है। थोड़ी देर में कबीर और सरपंच लोग पूजा करके मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े थे? अरे वो बस ऐसे ही। अच्छा चाचा, वैसे ये मूर्ति सोने की है क्या? हाँ हाँ। चेतन कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उस मूर्ति की ओर देखता रहता है। क्या हुआ बेटा? चेतन कुछ नहीं बोलता, बस एकटक उस मूर्ति की ओर देखता रहता है। लेकिन चेतन की नजरों को देखकर सरपंच जी के मन में एक अजीब सी आशंका पैदा हो जाती है। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज आती है। अरे बेटा। पंडित जी कबीर और सरपंच के पास आते हैं। जी पंडित जी, इस बच्चे को तो मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ गांव में। जी जी, मेरे खास दोस्त का बेटा है। अति उत्तम। लेकिन तुम मंदिर के भीतर क्यों नहीं आए? पंडित जी, दरअसल मैं ना भगवान वगैरह में विश्वास नहीं रखता ज्यादा।
चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही चेतन थोड़ा सा चौंक जाता है। अरे अरे कमाल हो गया पंडित जी, मेरे पापा तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं कि मैं भगवान में मानने लगूं, और आप पंडित जी होकर भी ये कह रहे हैं कि जैसी मेरी मर्जी। बेटा, वो भगवान है, मनुष्य नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे। भगवान तो हर मनुष्य से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बस अच्छे इंसान बनो और वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर चाहे तुम मानो उन्हें या ना मानो। ये सुनते ही चेतन मुस्कुराने लगता है और कुछ देर बाद चेतन कबीर के साथ गोलगप्पे के ठेले पर चला जाता है। अच्छा कबीर, वैसे तुम करते क्या हो यार? अभी तो भैया मैं कॉलेज के पेपर के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश के बाहर ही पढ़ाई करूँ और वहीं काम करूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चेतन और कबीर थोड़ी देर में गोलगप्पे के ठेले पर पहुंच जाते हैं और वहां गोलगप्पे खाने लगते हैं। तभी कुछ गरीब लोग वहां आ जाते हैं। अरे भैया, कुछ खिला दो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उन्हें देखते ही चेतन मुस्कुराने लगता है। आ जाओ आ जाओ। अरे भैया, इन सबके लिए भी गोलगप्पे की एक प्लेट बना देना। ठीक है भैया। तभी कबीर चेतन के कान के पास आकर कुछ पूछने लगता है। अरे भैया, ये सब अगर झूठ बोल रहे होंगे फिर, और अगर सच बोल रहे होंगे फिर? कबीर ये सुनते ही चुप रह जाता है और थोड़ी देर में दोनों घर वापस आने लगते हैं। वैसे एक बात बताओ कबीर, तुम्हारे मंदिर में इतनी महंगी सोने की मूर्ति रखी है और वहां कोई दरवाजा भी नहीं है, तो अगर तुम्हारे भगवान की मूर्ति ही चोरी हो गई तो? कबीर एकदम से चेतन की ओर देखता है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। 2 दिन बाद सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी सरपंच जी को दिखता है कि चेतन वहाँ नहीं है। अरे अरे, चेतन कहाँ गया भाई? वो उसका एक दोस्त रहता है पास ही के गांव में, तो उससे मिलने गया है। अरे सरपंच जी, सरपंच जी। पंडित जी को इतना घबराया देख सब लोग अपना खाना छोड़ देते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ और इतने घबराए हुए क्यों हैं? किसी ने मंदिर से हमारे द्वारपाल बाबा की मूर्ति चुरा ली है। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोगों का जहन कुछ देर के लिए एकदम सुन्न पड़ जाता है। अरे अरे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। चलिए चलिए, हम चलकर देखते हैं। सब लोग तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि सचमुच वहाँ से मूर्ति गायब हो चुकी है। अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया? पंचायत बिठानी पड़ेगी अभी की अभी। कुछ ही देर में गांव की चौपाल में पूरे गांव की पंचायत बैठा दी जाती है। देखो भाई, ये मामला गंभीर है। अरे न जाने किसकी नजर लग गई भैया हमारे गांव को, कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये सुनते ही सरपंच के दिमाग में सबसे पहले चेतन का चेहरा आ जाता है। आज सुबह से ही वो कहीं नहीं दिखा। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन से दोस्त के घर गया है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि हमारे कुल देवता द्वारपाल बाबा की वो भव्य मूर्ति किसने चुराई है। देखिए, इस मूर्ति को जिसने भी चुराया है उसने न केवल गांव का अपमान किया है, अभी तो उसने हमारे कुल देवता का भी अपमान किया है, हमारी मान्यताओं का अपमान किया है, और उसे इसका पाप अवश्य लगेगा। चिंता मत कीजिए पंडित जी, हम जल्द से जल्द इसके चोर को ढूंढ निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवानी पड़ेगी। सरपंच और पंडित जी तुरंत उस चोरी की रिपोर्ट जाकर थाने में दर्ज करवाते हैं। सब लोग बैठे सरपंच का इंतजार कर रहे होते हैं
कि तभी वो मुंह लटकाए अंदर आ जाते हैं। कुछ पता चला जी? रिपोर्ट तो करवा दी है, पुलिस कह रही है कि कुछ भी पता लगता है तो बताएंगे। हे भगवान, किसकी नजर लग गई हमारे गांव को? सरपंच इधर उधर नजर घुमाता है। अब चेतन आया कि नहीं अभी तक? नहीं तो। सरपंच एक गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है। हेलो। अरे हेलो भाई राजू, कैसे हो? अरे कैसे हो भाई, कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ भाई। अरे चेतन सही से रह रहा है या नहीं? हाँ वो तो रह रहा है, पर एक बात बताओ मुझे। हाँ हाँ पूछो पूछो। उसका कोई दोस्त आसपास किसी गांव में रहता है क्या? नहीं तो, मुझे तो आज तक उसने ऐसे किसी दोस्त के बारे में नहीं बताया। अच्छा अच्छा ठीक है। सरपंच फोन रख देता है। तभी उसकी पत्नी और बेटा वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? मुझे लगता है कि चोरी चेतन ने की है। पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस दिन जब हम मंदिर में गए तब उस मूर्ति को वो ऐसे निहार रहा था जैसे कोई खजाना देख लिया हो, और आज सुबह से ही गायब है। हाँ, वैसे पापा उसे भगवान पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उस दिन भी वो कह रहा था कि मंदिर में दरवाजे क्यों नहीं है, अगर ये मूर्ति चोरी हो गई तो। ये सुनते ही सरपंच बेचैन हो उठता है। अगर वो कल तक नहीं आता तो मैं उसके बारे में पुलिस को बता दूंगा। सरपंच घर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। रात हो गई लेकिन ये अभी तक नहीं आया। अब तो मुझे। तभी चेतन एकदम से अंदर आता है। अरे चाचा, आप जगे हुए हैं अभी तक? हाँ बैठो बैठो, बात करनी है तुमसे कुछ। चेतन आकर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ चाचा? अरे आज मंदिर से किसी ने हमारे बाबा की मूर्ति चुरा ली। ये सुनते ही चेतन दंग रह जाता है। मुझे सच सच बताओ कि क्या ये तुमने चुराई है? अरे ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? क्योंकि मैंने देखा था उस दिन कैसे देख रहे थे तुम उस मूर्ति को, और एक तुम ही हो जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है। और तुम्हारे पापा ने भी बताया है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहता यहाँ किसी आसपास के गांव में। तो फिर कहाँ गए थे तुम? अरे मैं सच में अपने दोस्त से ही मिलने गया था। स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ, तो वो भी अभी अपने गांव में ही आया हुआ है कुछ वक्त से। देखो, तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। अगर उससे पहले बता दोगे तो ये बात किसी को नहीं पता लगेगी, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को पूरी पंचायत के सामने पेश किया जाएगा, बता रहा हूँ। और बस इतना कहकर सरपंच वहाँ से उठकर चला जाता है और चेतन अपनी कश्मकश में खोया वहीं बैठा रह जाता है। और फिर चुपचाप उठकर ऊपर छत पर चला जाता है और ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। अगर आप सच में हो तो आप निस्वार्थ तो नहीं हो, क्योंकि मेरे आपको न मानने से आपको ठेस पहुंची है, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना? चेतन अपने कमरे में सोया हुआ है। तभी उसके कानों में जोर जोर से एक आवाज गूंजने लगती है। चेतन एकदम से जाग जाता है। ये क्या था? तभी वो आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ती है। आओ, मैं यहाँ हूँ। आओ, दहलीज के रक्षक के पास आओ। चेतन डरकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक बार फिर से वो आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है। आओ, दहलीज के रक्षक के पास। चेतन अब उस आवाज के पीछे पीछे बिना कुछ सोचे समझे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाला होता है तभी पीछे से सरपंच का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। भागने की सोच रहे हो? नहीं चाचा, ऐसा नहीं है। मुझे बार बार किसी की आवाज सुनाई दे रही है कि आओ, मैं यहाँ हूँ, आओ दहलीज के रक्षक के पास। हाँ? क्या कहा? तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? यही कि आओ दहलीज के रक्षक के पास आओ। अरे ये तो द्वारपाल बाबा को कहते हैं हम।
तभी वो आवाज और जोर से चेतन के कानों में गूंजने लगती है दहलीज के रक्षक के पास आओ, और सरपंच भी उसके पीछे चल पड़ता है। आओ, दहलीज के रक्षक के पास। जैसे ही वो दोनों थोड़ी दूर जाते हैं, उन्हें दिखता है कबीर वहाँ से गुजर रहा है। अरे कबीर यहाँ क्या कर रहा है? दोनों दबे पांव कबीर के पीछे चल पड़ते हैं। उसके पीछे जंगल के अंदर वाले भाग में वो पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें दिखता है वहाँ एक और इंसान खड़ा है। कबीर उस इंसान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ भाई, लेकर आया। अरे पहले से यहीं पर लाकर रख दी थी मैंने, चलो मेरे साथ। कबीर एक गुफा की ओर चल पड़ता है और फिर गुफा के अंदर जाकर उसमें से वही मूर्ति निकालकर ले आता है, जिसे देख सरपंच के दिल पर मानो कोई भारी पत्थर आ गिरता है। भगवान। हाँ, तो अब दो मुझे मेरे 10 लाख रुपए। तभी सरपंच पास पड़ी एक मोटी सी लकड़ी लेकर उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो इंसान तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पापा, चेतन, अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे तेरी करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। अरे तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए हैं? अरे बता क्यों किया ये सब? बता क्यों किया ये सब? कबीर बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है। अरे मैंने कहा कि बता क्यों किया ये सब, क्यों किया? कबीर का गुस्सा एकदम से फट पड़ता है। अरे क्योंकि मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, और क्यों किया? और मुझे पता है कि आप मुझे कभी भी उस चीज के लिए पैसे नहीं दोगे। हमेशा की तरह वही कहानियां सुनाने लग जाओगे कि आप भी तो यहाँ पढ़े थे। अरे मेरा हमेशा से सपना था कि मैं देश के बाहर पढ़ाई करूँ और वहीं नौकरी करूँ, लेकिन आप तो मेरी किताब तक खरीदने के लिए मुझे पैसे नहीं देते, तो इसके लिए कैसे दे देते? नालायक, तो मुझे ये बता कि जब मैंने ये कहा कि मुझे लगता है कि चोरी चेतन ने ही की है, तब तो कुछ क्यों नहीं बोला रे? उल्टा तूने इल्जाम इस पर ही लगा दिया। क्योंकि मुझे पता था कि आपको शक इसी पर ही होगा, क्योंकि इसके अलावा गांव में सभी लोग इन्हें मानते हैं। इसने जब कहा कि अगर मूर्ति चोरी हो गई तो तब मुझे लगा कि अगर ये बात आपको पता लगी तो सारा शक इसी पे ही जाएगा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई रे? हैं? इसके पापा को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? वो भाई की तरह मानता है मुझे। चाचा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर अब हम करेंगे क्या? अरे सबसे पहले तो इस मूर्ति को और इस नालायक औलाद को हम लोग पंडित जी के सामने लेकर जाएंगे और उन्हें सारी बात बताएंगे। सरपंच और चेतन तभी कबीर और उस मूर्ति को लेकर पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। और उन्हें सारी बात बता देते हैं। देखिए, इसमें भूल आपकी भी है सरपंच जी। बालक किसी गलत चीज के लिए पैसे नहीं मांग रहा था। आप हर बार यदि उसे मना ही करेंगे तो वो पूछना ही छोड़ देगा, और आगे से आप प्रयास करें कि उसकी बात को पूरी तरीके से समझें। और रही बात इस मूर्ति की और गांव के लोगों की, तो उन्हें मैं अपने आप समझा लूंगा, परंतु आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कबीर। जी पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। सब लोग वापस जाने लगते हैं कि तभी चेतन पंडित जी के पास आ जाता है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई पंडित जी, कि सरपंच जी ने कहा कि वो आवाज द्वारपाल बाबा की है, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेंगे? मैंने क्या कहा था कि भगवान तो हर व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बस अच्छे व्यक्ति बनो और वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर तुम उन्हें मानो चाहे ना मानो। इस कबीर को देखो, इसने इन द्वारपाल बाबा को मानते हुए भी अपने ही भगवान के साथ गलत कर दिया, परंतु सफल नहीं हो पाया। और एक तुम हो जो इन्हें बिल्कुल नहीं मानते,
परंतु फिर भी उन्होंने तुम्हारी सहायता की, क्योंकि तुम दोनों में नियत का फर्क है, जो किसी को दिखे ना दिखे, परंतु ऊपर वाले को साफ साफ दिखाई देता है। ये बात सुनते ही चेतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मूर्ति के आगे अपना सर झुका लेता है। बचपन से न जाने कितना लड़ा झगड़ा सभी से, आपके होने न होने के पीछे, और आज जब कोई नहीं था तब आपने ये हाथ थाम लिया। हमेशा ये कहता रहा कि आपको तो कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन ये भूल गया कि आप तो सबको देख सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद।